नमस्कार साथियों, मैं हूं आशीष कुमार और आप देख रहे हैं बहुजन पेज। साथियों, अभी अभी एक बड़ी खबर आई है और ये जो खबर है ये सीधे सीधे बहुजन समाज और संविधान के बिल्कुल विरुद्ध है। केंद्र सरकार ने अभी अभी सीधी भर्तियां, लिटरल एंट्री के माध्यम से सीधी भर्तियां निकाली हैं और जो जो भर्तियां हैं ये संयुक्त सचिव, निर्देशक और उप सचिव की भर्तियां हैं। ये जो भर्तियां होती होती हैं ये सीधी निकाली है, ना कि इसमें कोई एग्जाम की जरूरत है। इसमें सीधे सीधे कहा गया है कि यूपीएससी के इसमें कोई दखलंदाजी नहीं रहेगी और इन भर्तियों में आरक्षण की भी कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। अगर मोदी सरकार ने जिस तरह से ये फैसला लिया है तो इसको असंवैधानिक कह सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान के अंदर जो व्यवस्था की है आरक्षण की, उस आरक्षण के विरुद्ध जाकर के ये जो लिटरल एंट्री के माध्यम से सीधी भर्ती कराने का जो आदेश है ये किसी तरह से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। संयुक्त सचिव और निदेशक और उप सचिव के जो पद होते हैं इनमें करीबन 45 पदों पर भर्ती होनी है और इनमें खास तौर पर वे कर्मचारी रखे जाते हैं जो यूपीएससी से यानी किसी अधिकारी के पद पर रहे हुए हों, उनको ही प्रमोशन करके इन पदों पर नियुक्त किया जाता है। लेकिन लिटरल एंट्री के माध्यम से मोदी सरकार जिस तरह से इसमें भर्ती कराना चाहती है इसको तो बिल्कुल भी सही नहीं ठहराया जा सकता। दूसरा, इसमें आरक्षण की व्यवस्था ना करके संविधान में जो व्यवस्था एससी एसटी और ओबीसी के लिए जो की गई थी उसको भी नहीं माना गया। और बहन जी ने अगले ट्वीट में कहा है, इन उच्च पदों पर सीधी नियुक्ति को बिना किसी नियम के बनाए हुए बढ़ना यह बीजेपी सरकार की मनमानी होगी और गैर कानूनी एवं असंवैधानिक होगा। बीजेपी ने सीधे तौर पर कहा है कि अगर आप इन भर्तियों को डायरेक्ट भर रहे हैं लिटरल एंट्री के माध्यम से तो ये असंवैधानिक और गैर कानूनी है। बड़ी बात कही है बहन जी ने और ये सोचने वाली बात है, मोदी सरकार को सोचना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जो ये सरकार है ये एससी एसटी ओबीसी आदिवासी महिलाओं इनके विरुद्ध ही क्यों इनके फैसले आ रहे हैं। क्या ये वोट नहीं करते? क्या इन्होंने आपको प्रधानमंत्री नहीं बनाया? सभी मिलजुल कर वोट किया है, आप प्रधानमंत्री बने हैं तो आपको इनके बारे में भी सोचना चाहिए। मोदी सरकार द्वारा जो ये असंवैधानिक फैसले आ रहे हैं ये इन वर्गों के खिलाफ ही क्यों आ रहे हैं? ये यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन उत्पन्न होता है। ये सोचने वाली बात है दोस्तों। साथियों, मेरा ये वीडियो जिन लोगों तक पहुंच रहा है वो इस वीडियो पर अपनी कमेंट, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय भीम, जय भारत। मोदी सरकार ने कहा है कि यूपीएससी और आरक्षण की इन भर्तियों में कोई व्यवस्था नहीं होगी, यूपीएससी की कोई दखल नहीं होगा।
और आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं होगी। सीधे सीधे ना कोई एग्जाम ना कुछ, और सीधे सीधे इसमें भर्ती। तो जिस तरह से ये व्यवस्था इसमें बनाई गई, जिस तरह से ये पद भरे जा रहे हैं, ये जो आदेश है मोदी सरकार का, ये असंवैधानिक लग रहा है। असंवैधानिक है ये फैसला। इससे नुकसान यह है, जो निचले स्तर पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको भी पदोन्नति का मौका नहीं मिलेगा, और उनके ऊपर सीधे डायरेक्ट दूसरे व्यक्ति को आप उस पद को दे देंगे। तो ये कहीं से भी किसी भी तरीके से ये सही नहीं है। बहन जी ने भी इसमें अपनी प्रतिक्रिया दी है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने भी इसमें अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है, केंद्र में संयुक्त सचिव, निर्देशक एवं उप सचिव के 45 पदों पर सीधी भर्ती का निर्णय सही नहीं है, क्योंकि सीधी भर्ती को नीचे के पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को पदोन्नति के लाभ से वंचित रहना होगा। बहन जी इस बात में सीधा सीधा कह रही हैं कि अगर आप सीधे भर्ती करेंगे डायरेक्ट, जो पहले से कर्मचारी काम कर रहे हैं यूपीएससी के माध्यम से, तो उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। और संविधान के हिसाब से, जो कि उनका संवैधानिक अधिकार है, संविधान के हिसाब से उन्हें पदोन्नति होकर उन्हें उन पदों पर पहुंचना चाहिए था। इसके बाद बहन जी लिखती हैं, इसके साथ ही उन सरकारी नियुक्तियों में एससी, एसटी व ओबीसी वर्गों के लोगों को उनके कोटे के अनुपात में अगर नियुक्ति नहीं दी जाती है, तो यह संविधान का सीधा उल्लंघन होगा। बहन जी ने भी ये बात कही है। अगर एससी, एसटी और ओबीसी समाज को संविधान के अनुसार उनको ये भर्तियां नहीं मिलेंगी, उन पर वे नहीं पहुंच पाएंगे, तो ये सीधे सीधे संविधान का उल्लंघन है। बाबा साहब ने जो संविधान में व्यवस्था बनाई है इन समुदाय के लिए, इनकी भागीदारी उनमें कम होगी, तो ये संविधान का भी उल्लंघन हो रहा है। इसके बाद फिर बहन जी लिखती हैं, और इन उच्च पदों पर सीधी नियुक्ति को बिना किसी नियम के बनाए हुए बढ़ना, यह बीजेपी सरकार की मनमानी होगी, जो कि गैर कानूनी एवं असंवैधानिक होगा। बहन जी कह रही हैं इसमें कि जिस तरह से बीजेपी सरकार इसको डायरेक्ट, इन पदों को डायरेक्ट भर रही है, ये असंवैधानिक और सरकार की